कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम की वेदी पर सर्वस्व समर्पण कर देना ही प्रेमी का एकमात्र लक्ष्य होता है। प्राण देकर भी यदि प्रेमी के किसी काम आया जा सके तो इससे बढ़कर सौभाग्य की और बात ही क्या हो सकती है। प्रेमी तो रात दिन इसी चिंता में निमग्न रहता है कि उसे ऐसा कोई अवसर मिले जिससे वह इस सौभाग्य को उपलब्ध कर अपने जीवन को सार्थक बना सके। प्रेमी के अमंगल की थोड़ी सी भी आशंका से प्रेमी व्याकुल हो उठता है। तभी तो भरत की इतनी भारी सेना साथ में ले जाते देख वे भोला निषाद यह सोच बैठा कि अवश्य ही कैकई सुवन भरत श्री राम को मारने के विचार से जा रहे हैं। उसके निर्दोष मन में तो निष्कपटता और सिधाई का ही एकमात्र साम्राज्य था। वह भला क्या जानता था कि भरत का हृदय कैसा है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और केवल प्रतीक्षा, साधना का सारा सार तो इन्हीं 3 अक्षरों के भीतर समाया हुआ है। प्रभु एक दिन आएंगे और अवश्य आएंगे, यह तो जरूर निश्चय है, पर जब तक वह नहीं आते तब तक उनकी प्रतीक्षा अनिवार्य है। वो जब तक ना आए तब तक उनका पथ देखते रहो, उनकी आशा लगाए रहो और रात दिन उनकी स्मृति की पावन माला गूंथते रहो। यही तो सारे शास्त्रों और धर्मों का सार है। वे दुबली पतली भूरे बालों वाली बुढ़िया इस रहस्य को भली प्रकार जानती थी। तभी तो वह प्रतिदिन कुटिया के आसपास के सारे मार्ग को साफ कर डालती, एक भी कंकड़ मार्ग में पड़ा न रहने देती। कंकड़ यदि रह गया तो उसके परम प्रभु के पावन पदार विंदों में चुभ न जाएगा। प्रतिदिन वह फूलों का हार गूंथती और इसी कल्पना में मग्न रहती कि कब प्रभु आएं और कब मैं उनकी कोमल ग्रीवा में डालकर अपने जीवन को सफल करूं। वह नित्य जंगल से मीठे बेर चुन लाती और प्रभु के लिए रख छोड़ती। हार मलिन पड़ जाते, हवा बहकर मार्ग पर कंकड़ियां बिछा जाती, फूल सूख जाते, पर उसकी आशा नहीं मिटती। उसकी प्रतीक्षा में निराशा का चिन्ह तक दिखाई नहीं पड़ता। उदास होना तो मानो वो जानती ही ना थी। सारी बातें जो एक दिन पहले करती रही, दूसरे दिन फिर करती। आलस्य तो उसे छू भी ना पाया था। वाह, कितनी पावन और मनोमुग्धकारी थी उसकी वह सतत साधना। पत्ता खटकता और वे समझने लगती थी उसके परम कृपालु प्रभु आ रहे हैं। जरा सी भी कुछ शब्द सुनाई पड़ते तो द्वार पर उसकी आंखें बिछ जाती। संभवतः उसके श्री राम आ रहे हैं, पर उसकी आशा पूरी न होती। दिन, सप्ताह, मास और वर्ष सभी एक एक कर बीतते चले जाते हैं, पर उस वृद्धा शबरी की साधना में कोई कमी नहीं आती है। वह सदैव की भांति उसी प्रकार अपने मार्ग पर चलती जाती है। उसे इस बात का अवकाश ही नहीं है कि कुछ सोच विचार करें। अंततः एक दिन उसकी साधना, अनंत जन्मों की साधना पूरी हुई। होती क्यों नहीं? प्रेम का कच्चा धागा भी मामूली नहीं होता। किसी के पास भी हो, फिर तो कच्चे धागे में प्रभु बंधे चले आते हैं। रामचरितमानस में कहा है, अरे यही तो है वो रूप जो उसके गुरु महर्षि मतंग उसे बता गए थे। इस मूर्ति की तो इतने दिनों से अपने मानस मंदिर में प्रतिष्ठा किए हुए निरंतर पूजा करती आ रही है। आज की चिरवांछित अभिलाषा पूर्ण हुई। भोली प्रेमिन प्रभु के चरण कमलों में लौट गई। आज उसके आनंद का क्या ठिकाना। प्रेम के भूखे भगवान अपनी भोली साधिका का यह सत्कार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। होते क्यों ना, उनका तो वचन है।
मानव एक भक्ति कर नाता। ऐसे प्रेम स्वरूप हरि और उनके प्रेमी भक्तों के पावन पदार विंदों में कोटि कोटि प्रणाम।